पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविरध्यानगम्यं वन्दे आश्रम के अधिष्ठात्री देव श्री रामेश्वर महादेव के चरणों में भक्ति सह कोटि कोटि नमस्कार। ऋषिकेशस्थ कैलाश आश्रम ब्रह्म विद्यापीठ के एकादश पीठाधीश्वर श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य महामंडलेश्वर महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमस्कार। सभा में उपस्थित कैलाश आश्रम के विद्वत वरिष्ठ आचार्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमस्कार। सभा संचालक विद्वत वरिष्ठ स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमस्कार। परम विदुषी माता जी आश्रम की व्यवस्थापिका माता जी के चरणों में कोटि कोटि नमस्कार। सभी भक्तों को नारायण स्मरण। विष्णु सहस्त्र नाम विषय में चर्चा चल रही थी। युधिष्ठिर जी के 6 प्रश्न थे। उन 6 प्रश्न के उत्तर जो है भीष्म पितामह भीष्म ने दिया और आगे अभी जो सहस्र नाम शुरू करने के पहले यह श्लोक देते हैं। 12 श्लोक। श्लोक का उच्चारण करेंगे। मैं बोलता हूँ, मेरे पीछे। तस्य लोक प्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपते विष्णोर्नाम सहस्रं मे शृणु पापभयापहम् लोक प्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपते विष्णोर्नाम सहस्रं मे शृणु पापभयापहम्। सर्वप्रथम इसका अन्वय करेंगे। इस श्लोक में संबोधन पद कौन सा है बताइए? हाँ, भूपते। भूपते शब्द जो आया है वो संबोधन है, वो प्रथम उसका अन्वय होगा। उसके बाद में षष्ठी विभक्ति वाले कितने शब्द हैं ये बताइए। हाँ, 2 हो गया। 2 है, तस्य भी है, 3 है और 1 है। द्वितीय उत्तरार्ध में विष्णु है ना, विष्णु हो, ये भी। तो 4 पद षष्ठी विभक्ति। तो इसका अन्वय पहला तो भूपते हो गया, दूसरा आएगा तस्य, तीसरा नंबर में है लोक प्रधानस्य, चतुर्थ है जगन्नाथस्य और पंचम है विष्णु। इस प्रकार इसका अन्वय। आगे 6 नंबर में है नाम सहस्रम, 6वां। 7वां होगा पाप भयापहम और 8वां है मे और 9वां है अंतिम में श्रेणु। तो इस प्रकार इसका अन्वय है। तो पूरा अन्वय के अनुसार बोलेंगे तो वाक्य बनेगा, हे भूपते तस्य लोक प्रधानस्य जगन्नाथस्य विष्णोः नाम सहस्रम पाप भयापहम मे शृणु। तो हे भूपति ये संबोधन कर रहा है। ये किसको संबोधन कौन कर रहा है बता सकते हैं? ये किसके बीच में संवाद चल रहा है? युधिष्ठिर। तो ये भूपति
शब्द किसको कौन बोला होगा बताइए? युधिष्ठिर को पूछा है। हाँ, युधिष्ठिर का यहाँ संबोधन है भूपति। भूपति का अर्थ क्या होता है? भूलोक का राजा। भूमि का राजा, भूमिपति। और महीपाल इसका अर्थ दिया हुआ यहाँ पर भाष्य में। महीपालयति थी, महीपाल भूमि को मही भी बोलते हैं, उसको जो पालन करता है। क्योंकि युधिष्ठिर जीत गए हैं ना युद्ध जीतने के बाद वही राजा है, इसलिए उनका संबोधन यहाँ पर भगवान विष्णु पितामह ने यहाँ पर किया है भूपति। आगे विष्णु शब्द जो विष्णु को दिया है ना, षष्ठी वाला, षष्ठी एक वचन, ये विष्णु के ये 3 विशेषण है। तस्य लोक प्रधानस्य जगन्नाथस्य विष्णोः। विष्णु भगवान के ये 3 विशेषण है। विष्णु कैसे है? लोक प्रधान, ये प्रथम है। जगन्नाथ, ये दूसरा विष्णु। और तस्य, ये जो तस्य होता है सर्वनाम, वो पूर्व का परामर्श करता है। सर्वनाम पूर्वम परामर्श्यते, ऐसे आता है। तो उसका, उन विष्णु भगवान का, तो उनका बोलने से पूर्व श्लोक में जो विष्णु भगवान के बारे में बताया है उसको लेना है। विष्णु भगवान के बारे में पूर्व श्लोक 11 में बताया कि ये विष्णु भगवान कैसे हैं? यतः सर्वाणि भूतानि भवन्त्यादि युगागमे। जिस विष्णु भगवान से सृष्टि के आदि में सभी भूत उत्पन्न होते हैं, ये तस्य का ये अर्थ है, जिससे सभी भूत सृष्टि के आदि में उत्पन्न होते हैं। और दूसरा ये भी लेना है, यस्मिश्च प्रलयम यान्ति, और जिसमें प्रलय अवस्था में सभी लय भी हो जाते हैं, तो ये तस्य का ये अर्थ है। तो जिससे उत्पन्न होते हैं और जिसमें लय हो जाते हैं, ये दो तो विष्णु हैं। और बीच में जहाँ उत्पत्ति और नाश के बीच में कहाँ रहेंगे फिर? उसी में ही रहेंगे। उसी में रहेंगे, लेकिन इसमें तो दिया नहीं है श्लोक में। अंडरस्टूड, अंडरस्टैंड होना चाहिए, लेकिन इसमें च पद आया है ना, यस्मिश्च 11 श्लोक में। च पद से देखिए भाष्य में क्या है, चकारात मध्य भी यस्मिन् तिष्ठति। भाष्य में ये 45 पेज नंबर ऊपर में दिया। चकार से फिर बीच में भी जिसमें स्थित रहते हैं उसको भी अर्थ ले लेना चाहिए। चकार से लिखा तो नहीं है, लेकिन चकार से वह अर्थ आ जाएगा। उसके लिए एक श्रुति का उदाहरण दिया है तैत्तरीयोपनिषद, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते। ये 45 इसी में 11 नंबर श्लोक के भाष्य में अंतिम में दिया हुआ, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते। तो यह श्लोक में किस वाक्य का अर्थ होगा बताइए? यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते। ये जो ये यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, यह श्रुति का मंत्र का वाक्य है। इसका अर्थ क्या है? जिससे सभी भूत उत्पन्न होते हैं। ये अर्थ वाला कौन सा वाक्य श्लोक में है? 11 नंबर श्लोक। यथा सर्वाणि भूतानि भवन्ति आदि युगा। आगे है ये न जातानि जीवन्ति, इसका बराबर ठीक है। च, क्योंकि ये तो दिया ही नहीं है श्लोक में, जिसमें जी रहे हैं वो दिया नहीं, तो च से अर्थ आ जाए। और यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति, यस्मिन् प्रलयम यान्ति। तो यह श्रुति का उदाहरण देकर के बोला है कि यह जो श्लोक है ये श्रुति वाक्य ही है। तो तस्य का इतना अर्थ हो गया, तस्य का 3 अर्थ हुआ। एक जिससे उत्पन्न हुआ, जिसमें लीन हो गया, और जिसमें स्थित है, वो तीनों ये तस्य का अर्थ हो जाएगा। और दूसरा विशेषण क्या दिया है? लोक प्रधानस्य। ये लोक शब्द लोकप्रिय दर्शन धातु से बनता। ये लोकना, इसका अर्थ देंगे भाष्य में लोकना। लोकन का अर्थ दर्शन। ये लोकन में अव उपसर्ग जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? अवलोकन बन जाएगा। हाँ, अवलोकन का अर्थ समझ में आता है, केवल लोकन का नहीं आता। ये लोकन ही अवलोकन है, ज्ञान बोलते हैं। तो परमात्मा कैसे है? लोक प्रधान, अवलोकन प्रधान, ज्ञान प्रधान, चेतन प्रधान है। परमात्मा जड़ प्रधान नहीं है।
लोक प्रधान, लोक मतलब ज्ञान प्रधान। अस्ति भाति प्रियम रूपम नामम चेत्येति पंचकम आद्यत्रयम ब्रह्म रूपम जगत रूपम ततोद्वयम, ऐसे एक श्लोक है। मतलब ये सृष्टि में, इस सृष्टि का 5 स्वरूप है। एक है अस्ति, एक है भाति और एक है प्रियम, मतलब चित, सच्चित आनंद जो बोलते हैं वही, और एक है नाम और रूप। ये 5 तत्व है ना, सत चित आनंद नाम रूप। ये 5 में से परमात्मा का क्या स्वरूप है? सच्चिदानंद। तो वही ज्ञान दिया है। लोक प्रधान मतलब चित प्रधान, चेतन प्रधान। और नाम और रूप किसका स्वरूप होगा? जगत, जगत का स्वरूप। तो परमात्मा का स्वरूप नाम रूप नहीं है, क्या है? लोक प्रधान। तो चेतन प्रधान है। इसको कठोपनिषद में आता है, तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। वो परमात्मा प्रकाशमान है, इसलिए सभी का प्रकाश होता है। उसके प्रकाश से ही सभी प्रकाशित होते हैं। तो वही ये है लोक प्रधान का अर्थ है कि विष्णु भगवान कैसे हैं? चेतन प्रधान है। और आगे दिया है जगन्नाथ। जगन्नाथ मतलब जगत के नाथ, स्वामी। तो जगत के नाथ स्वामी मतलब ईश्वर। उसका भाष्य में अर्थ दिया है, जगताम नाथः स्वामी माया शबलः। माया शबलः, वो माया से, शबल का अर्थ होता है चित्रित है, माया से रंगा हुआ है। जैसे कल आचार्य जी उदाहरण दे रहे थे ना, एक वस्त्र है, वस्त्र में अलग अलग रंग चढ़ा दिया, तो कोई लड़का दिख रहा है, कोई पर्वत दिख रहा है, कोई स्त्री दिख रही है, कोई घास कुआं आदि सब दिख रहा है। ऐसे ही परमात्मा ये माया से रंगे हुए हैं, इसलिए दिया है माया शबला। वास्तविक माया से रंगे हुए, लेकिन माया से निर्लिप्त भी है। जैसे कपड़ा है, उसमें रंग को अगर धो दिया, जैसे हम जो है जमीन पर रंगोली बनाते हैं, रंगोली बना के अलग अलग उसमें आकार दे देते हैं, लेकिन उस रंगोली को हटा दिया तो फिर से वही भूतल ही रह जाता है। ऐसे ही परमात्मा को दिया है माया शबल, माया से रंगे हुए तो है, लेकिन आगे दिया है निर्लेपश्च, निर्लिप्त भी है परमात्मा। शबल, तरल, सरल और बहल। एक कल विचार चल रहा था हमारे आरती में, बहल बोल रहे थे ना, बहल बोलेंगे ना बहुल बोलेंगे। बहल जैसे विश्वोत्पत्तो भवाय नमो नमः। कल शिव महिमा हो रहा था तो हमारे पुरोहित जी पूछ रहे थे, तो यह मैं देखा उसको, ये बहल शब्द ये उणादि से सिद्ध होगा। उणादि, उणादि का क्या नियम होता है? संज्ञासु धातु रूपाणि प्रत्ययाश्च तथा परे कार्याद् विद्याद् अनुबंधम एतत् शास्त्रम उणादिषु, ऐसे बोलते हैं। मतलब उणादि में कोई भी धातु लेके आओ अपने मन से, किसी भी प्रकृति को ले लीजिए। ये जो बहल शब्द बना है, इसमें एक बह धातु की कल्पना करती है। ये धातु कोई धातु पाठ में नहीं है, 2000 धातु होते हैं, उसमें नहीं है, इसकी कल्पना करती है। बह धातु से कलच प्रत्यय कर देते हैं, और प्रत्यय भी कोई भी कल्पना कर दो, तो कलच प्रत्यय कर दिया, बह धातु कर दिया, बह वृद्धौ धातु कर दिया, और कलच का अलग बचेगा तो बहल बन जाएगा। और बहल अर्थ और बहुल अर्थ दोनों का अर्थ समान ही है। बहल का अर्थ भी प्रचुर है, बहुल अर्थ भी प्रचुर है। बहुल का अर्थ प्रचुर ही होता है। बहुअर्थम लाते इति बहुल, वो बहुल बनता है। वह तो शास्त्रीय मतलब पाणिनि सूत्र से सिद्ध होगा बहुल, लेकिन ये बहल उणादि से सिद्ध होता है। अभी लोक में क्या है ना, बहुल शब्द का ज्यादा प्रयोग होता है, बहल कम लोग बोलते हैं। तो आजकल जो नया प्रिंट होता है उसमें बहुल जैसे दे देते हैं, लेकिन हमारे आचार्य जी ने जो समाधान दिया था वो सही है। जो कैलाश आश्रम की परंपरा से जो चल रहा है बहल जैसे, वह सही है, क्योंकि बहल भी एक शब्द है। ऐसा नहीं कि बहल कोई शब्द नहीं है, उसका भी अर्थ है। उणादि से सिद्ध होता है और लोक में प्रयोग नहीं होता, इसके कारण लोगों को शंका हो जाती है बहल क्यों दिया, बहुल होना चाहिए यहाँ पर, लेकिन बहल शब्द सही है।
तो ये ऐसे शबल भी उसी से बनता है। ये जो शबल दिया ना, माया शबल, उसी से ही यह बनेगा। तो देखिए यहाँ पर परमात्मा माया से चित्रित है लेकिन निर्लेप भी है, इसलिए वह जगन्नाथ है। परमात्मा ईश्वर की उपाधि क्या है? माया उपाधि है। तो माया उपाधि से विशिष्ट, इसलिए उनको जगन्नाथ बोल दिया। और वो जो माया है वो सत्वगुण प्रधान होती है, इसलिए ईश्वर में माया अपना प्रभाव नहीं डाल सकती। जैसे हम लोग देखें, जिस समय हमारा सत्वगुण प्रधान होता है, विवेक वैराग्य अधिक होता है, उस समय में हमको जगह राग द्वेष ये सब नहीं आता। ऐसे परमात्मा की जो माया है वो सत्वगुण प्रधान है, इसलिए परमात्मा उस माया से अभिभूत नहीं होते, माया को वश में करके रखते हैं, इसलिए उनका नाम जगन्नाथ, जगत के ईश्वर है, वो नियंत्रण करता बन जाता है। तो ऐसे परमात्मा का, विष्णु भगवान का विशेषण 3 दे दिया। तस्य लोक प्रधानस्य जगन्नाथस्य, आगे विष्णु, विष्णु अर्थ तो पता है, व्यापक, विशिष्टि चराचरम विष्णु, उसका भाष्य में अर्थ दिया है विष्णु हो व्यापनशीलस्य, व्यापनशील है। और उनका देते हैं नाम सहस्रम, नाम सहस्रम, मतलब 1000 नाम को मैं अभी बताऊंगा, मैं श्रीणु। और क्यों बताऊंगा, तो उसका कारण देते हैं पाप भयापहम। या विष्णु सहस्त्र नाम क्या करेगा? एक तो पाप का नाश करेगा, और द्वितीय भय का भी नाश करेगा। पापम च भयं च अपहंति इति पाप भयापहम। तो पाप क्या होता है, उसको भाष्य में दिया अशुभ कर्म कर्तृकम पापम। हम जो अशुभ कर्म करते हैं, शास्त्र विरुद्ध कर्म करते हैं, वही पाप होता है। उन पापों का एक नाश कर देगा। और दूसरा भय, तो भय अनेक प्रकार के होते हैं। इष्ट वस्तु के वियोग का भय होता है, भूत प्रेत का भी कई लोगों को भय होता है, किसी का मृत्यु ना हो इसलिए भी भय होता है। तो ये सभी भय किसके अंतर्गत है? संसार के अंतर्गत। इसलिए संसार ही सबसे बड़ा भय है। तो इसलिए यहाँ दे दिया पाप भयापहम, ये दोनों का नाश करेगा। ऐसे विष्णु सहस्त्र नाम को मुझसे हे भूपति, हे युधिष्ठिर, आप सुनिए, ऐसे भीष्म जी ने इनको बताया। तो इतना बोल के वाणी विराम देते हैं। ओम नमः